श्री दशरथ जी महाराज ने महान उत्सव मनाया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागधवंदिनाम ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को, मागध को, सूत को, गायक गुणी जन को खूब दिया, खूब लुटाया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं। देत सबन मंदिर ऋतये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितई। और फिर 11 दिन जब बीत गया तो 12वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम। श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम, कौशल्या कुमार का नाम गुरुदेव वशिष्ठ ने राम रखा। श्री दशरथ जी ने पूछा, राम का अर्थ क्या है? नाम रखो तो नामकरण के पहले अर्थ पर विचार करना चाहिए। अर्थ का ज्ञान न हो, नाम रख दिया तो उसका क्या मतलब? इसलिए नामकरण में अर्थ का चिंतन जरूर करना चाहिए। आजकल तो लोग नामकरण करने के लिए सोचते हैं ऐसा यूनिक नाम हो कि किसी का नाम न हो, अद्भुत हो। उसके लिए सर्च क्या करते हैं? बोले गूगल। सबसे बड़ा गुरु तो आजकल गूगल हो गया। अब गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ रही, गूगल ही सबके गुरु बने हुए हैं आजकल। और उस चक्कर में गड़बड़ी भी हो जाती है। एक बार मैं मिथिला में कथा करने गया। वहाँ पे जिन सज्जन के यहाँ कथा थी वो अपने छोटे बालक को लेकर के आए, प्रणाम कराया। हमने पूछा क्या नाम? सच्ची घटना है, बहुत पहले की बात है, करीब 15-20 वर्ष हो। तो उस बच्चे ने कहा मेरा नाम आमिष है। तो हमने उनके बाप को बुलाया, बोले भैया इधर आओ। तो बोले क्या स्वामी जी? हमने कहा कि भाई इस बच्चे का नाम आपने क्या रखा? बोले आमिष रखा। हम कहे आमिष का अर्थ भी मालूम है? बोले अर्थ तो नहीं मालूम। बोले तो नाम कैसे रख दिया? बोले हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कहा अच्छा लगा, सुनने में शब्द तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका अर्थ जानते हो क्या? बोले क्या? हमने कहा आमिष का मतलब मांस, इसीलिए मांस भोजी को आमिष भोजी कहा जाता है। बोले ऐसा अर्थ? बोले हाँ। बोले हमको तो पता ही नहीं था। इसलिए नामकरण करो तो अर्थ जान करके। हमारे अयोध्या में ही एक सज्जन अपने बेटे का नाम रखे विप्लव। विप्लव, विप्लव का मतलब क्या होता है जानते हैं? विप्लव आ गया महाराज, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, उसको कहते हैं विप्लव। तो नामकरण करते समय अर्थ का चिंतन जरूर करना चाहिए, और नहीं तो फिर जैसा नाम होगा वैसा काम नहीं होगा। नाम गंगादास, कमंडल में जले नहीं, क्या मतलब? इसलिए नामकरण में अर्थ का चिंतन। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया, ज्येष्ठम रामम, इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने अर्थ पर विचार किया। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज राम का अर्थ है जो सबको आनंद प्रदान करे। जो सबको आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम राम है। बोले कितना आनंद प्रदान करते हैं? बोले सबको आनंद देने वाले। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुभाषी। सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख के धाम हैं और सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं उनका नाम राम होगा। भरत जी का नामकरण किया। भरतम कैकयी सुतम, ये कैकयी के पुत्र जो हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने पूछा भरत का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत का अर्थ है भरने वाला। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे? कहते बैंक तिजोरी भरने वाला नहीं। बोले जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरतः, जिसने अपने चरित्र के द्वारा सबके हृदय को राम प्रेम से परिपूरित कर दिया उनका नाम भरत। भरत चरित कर नेम तुलसी, जे सादर सुनहि सी राम पद प्रेम, अवश्य हो भवरस बिरत। जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत। भरत शब्द का अर्थ और भरत जी के चरित्र का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत। बोले भरण पोषण तो बड़े बड़े राजाओं ने भी किया है। उस अर्थ में भरत का अर्थ भरण पोषण करने वाला नहीं है। विश्व भरण पोषण कर जोई, बोले विश्व का भरण पोषण तो जितने राजा हैं सबने किया। और विश्व का भरण पोषण क्या है? बोले भोजन, आवास और वस्त्र, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान दे करके किसी का पोषण करना, ये तो बड़े बड़े राजाओं ने भी किया। अगर यही पोषण भरत जी ने भी किया तो भरत की क्या महत्ता है? ये तो सबने किया। तो हमारे संत जन कहते हैं भरत जी ने क्या पोषण किया, किस अर्थ में विश्व का भरण पोषण किया? तो कहते हैं जितने राजा हुए, जितने प्रजापालक हुए, उन्होंने तो प्रजा के शरीर का पोषण किया, आत्मा का पोषण किसी ने नहीं किया। आत्मा के भी पोषण की आवश्यकता है। शरीर के पोषण से शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर का पोषण न हो तो शरीर कुपोषण का शिकार होगा। उसी प्रकार आत्मा का अगर पोषण न हो तो आत्मा भी कुपोषण का शिकार होती है, और कुपोषण का शिकार होने का परिणाम कि वो शक्तिहीन हो जाती। इसीलिए वेद में श्रुति में कहा गया कि नायमात्मा बलहीने न लभ्य। उस परमात्मा को वो आत्मा प्राप्त नहीं कर पाती जो आत्मा बलहीन हो चुकी। ये श्रुति कहती है, वेद कहता है। इसका मतलब बोले आत्मा का पोषण नहीं हुआ इसलिए आत्मा बलहीन हो गई। आत्मा का पोषण नहीं हुआ इसलिए आत्मा बलहीन हो गई। अनादिकाल से हम केवल शरीर का पोषण करते रहे। अनेक अनेक जन्मों में हमने केवल शरीर का पोषण किया, शरीर को खिलाया पिलाया पहनाया, लेकिन एक भी शरीर साथ नहीं दिया। सब छूटते रहे छूटते रहे। आत्मा वही है। आत्मा का पोषण हमने नहीं किया इसलिए आत्मा बलहीन हो गई। इस कारण से आज तक ठाकुर के चरणों तक हम नहीं पहुंच पाए। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। बलहीन आत्मा परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंच पाती। आत्मा को आहार नहीं मिला। बोले आत्मा का आहार क्या है? बोले जिस तत्व से बना हुआ शरीर होता है उसी तत्व का आहार उस शरीर को दिया जाता है। हमारा ये भौतिक शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व से बना है, इसीलिए इन 5 तत्वों से ही इसका पोषण होता है। शरीर को पानी चाहिए, शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, शरीर को ऊष्मा चाहिए, और शरीर को पार्थिव द्रव्य भी चाहिए जो अन्नादि हम खाते हैं जो पृथ्वी से उत्पन्न है। तो कहीं न कहीं 5 भौतिक शरीर के पोषण के लिए पंचभूत का ही हम आश्रय लेते हैं। तो जिस प्रकार का शरीर होगा उसी प्रकार की वस्तु से उस शरीर का पोषण होता है। थोड़ी बात गंभीर है, इसलिए ध्यान केंद्रित करके सुनेंगे तब ये समझ में आएगी बात। तो शरीर के पोषण के लिए जिन तत्वों से शरीर निर्मित है उन्हीं तत्वों से शरीर का पोषण होता है। अब आत्मा किस तत्व से, किस तत्व की है? निर्मित तो नहीं कहेंगे क्योंकि आत्मा तो अनादि है, लेकिन आत्मा किस तत्व का स्वरूप है? तो वेद ने कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानाधिकरण आत्मा। आत्मा क्या है? ज्ञान का अधिकरण है। बोले तो फिर आत्मा को शरीर कैसे माने? बोले आत्मा भी शरीर है। हमारी आपकी आत्मा जो है ना वो क्या है? परमात्मा का शरीर है। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, हमारा रामानुज सिद्धांत। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में आत्मा को, और आत्मा को ही नहीं समस्त जड़ चेतन पदार्थ को परमात्मा का शरीर माना गया है। क्योंकि वेद में अंतर्यामी ब्राह्मण में, उपनिषद में जहां अंतर्यामी ब्राह्मण प्रकरण है वहां पर अंतर्यामी परमात्मा का वर्णन करते हुए श्रुति कहती है कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति
जो परमात्मा हमारी आपकी आत्मा के अंदर बैठकर यो अंतरतो आत्मानं यमयति, जो हमारी आत्मा के अंदर बैठ करके परमात्मा हमारी आत्मा का नियमन करता है, यम आत्मा न वेद, जिसको हमारी आत्मा जान नहीं पाती, सच अंतर्याम्यात्मा, वो अंतर्यामी आत्मा है, यस्यात्मा शरीरम, ये हमारी आत्मा क्या है, बोले उस परमात्मा का शरीर है। तो ये जितनी आत्माएं हैं ये सब परमात्मा का शरीर है। इसी बात को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में देखो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार है तो कहीं न कहीं वेदों के रहस्य को ही वाल्मीकि जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं। आगे जब प्रसंग आता है श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए इसी श्रुति का, अंतर्यामी ब्राह्मण का जो मंत्र है, इसी मंत्र का व्याख्यान ब्रह्मा जी करते हैं। भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। ब्रह्मा जी कहते हैं जगत सर्वम शरीरम ते, हे रघुनंदन ये संपूर्ण जगत जो है आपका शरीर है। जगत माने जड़ चेतन सब आपका शरीर है और आप उन तत्त शरीरों में रहने वाले शारीर हैं। शरीर में जो रहे उसका नाम शारीर, परमात्मा का एक नाम ही शारीर है। और उस शारीर का वर्णन करने वाला जो वेदांत है, उस वेदांत को इसीलिए शारीरक मीमांसा कहा जाता है। शारीरक मीमांसा माने उस परमात्मा का विचार। तो ये आत्मा भी उस परमात्मा का शरीर है। तो शरीर का पोषण, इस आत्मा का पोषण किस चीज से हो, बोले जिस तत्व का शरीर हो उसी तत्व से उसका पोषण होगा। तो ये आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान के द्वारा ही इसका पोषण होगा। और वो ज्ञान क्या है, बोले भगवत ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत उपदेश, भगवत शरणागति, भगवत प्रेम, इन्हीं तत्वों से इस आत्मा का पोषण होता है। तो शरीर का पोषण तो सभी राजाओं ने किया, बड़े बड़े महापुरुषों ने किया, सभी शासकों ने अपनी प्रजा के शरीर का पोषण किया। लेकिन श्री भरत जी ने जब 14 वर्ष अयोध्या का शासन किया तो उन्होंने विचार किया शरीर का पोषण तो सब ने किया, लेकिन आत्मा का पोषण किसी ने नहीं किया। इन आत्माओं को भगवत प्रेम की आवश्यकता है, भगवत शरणागति की आवश्यकता है, भगवत अनुभव की आवश्यकता है। इसलिए भरत जी महाराज ने अपने चरित्र के द्वारा संपूर्ण प्रजा को प्रेम का प्रसाद प्रदान किया। यही भरत जी का पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि भरत जी के चरित्र का अगर कोई चिंतन करे, भरत जी का अनुभव करे, तो उस व्यक्ति का हृदय राम प्रेम से भर जाता है। भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरत। राम जी के चरणों में उसे अवश्य प्रेम होगा। ये भरत जी की महिमा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम भरत होगा, भरतीति भरता, तो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे। इसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये जो सुमित्रा के पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। बोले लक्ष्मण का अर्थ क्या है? बोले लक्ष्माणी, जिनके लक्ष्म माने लक्षण, जिनके लक्षण बड़े सुंदर हों उनका नाम लक्ष्मण। कितने सुंदर लक्षण हैं? कभी इनके लक्षणों को देख करके लगता है कि ये राम के अनुगामी हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। गुरुदेव वशिष्ठ ने नाम रखा इनका नाम लक्ष्मण, जिसके लक्षण बड़े सुंदर हैं। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्ना, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लक्ष्मण का मतलब जो लक्ष्मी संपन्न है, लक्षण संपन्न है, जिनके लक्षण बड़े दिव्य हैं। और वो लक्षण क्या कहते हैं? बोले ये राम के अनुव्रत हैं, राम के अनुज हैं, राम का अनुकरण करने वाले हैं, राम के सेवक हैं, अनन्य सेवक हैं। ये तो लक्ष्मण का अर्थ। और लक्ष्मण का सीधा सीधा अर्थ अगर करो, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज श्री अयोध्यानाथ मंदिर, पूज्य स्वामी जी कहते थे लक्ष्मण का सबसे बढ़िया सीधा सीधा अर्थ तो यही है, लक्ष्मण। णत्व कर लो
हो जाएगा व्याकरण से, सब व्याकरण के पंडित बैठे हैं हमारे पुंडरीक जी, सब बना देंगे। णत तो वहां भी हो जाएगा। तो लक्ष्मण, लक्ष्मण का मतलब जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया उसका नाम लक्ष्मण, ये सबसे सीधा अर्थ है। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीवाचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं, रामानुज। सृष्टि के प्रारंभ में ये शेष रूप है, आदौ जगदाधार शेषा। आदि में ये जगत के आधार शेष हैं, आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रानंदन वेश। और त्रेता युग में ये सुमित्रानंदन है, और द्वापर में, बोले द्वापर युग में ये से बलदाऊ भैया है। पिछली बार छोटे भाई बने थे, इस बार बड़े भाई बन गए। क्यों बड़े भाई बन गए? बोले त्रेता युग में इनको बड़ा कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुआ? बोले लक्ष्मण जी को त्रेता में बहुत कष्ट हुआ। बोले लक्ष्मण जी को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होती। बोले लक्ष्मण जी का कष्ट क्या है? भगवान का जो अनन्य भक्त होता है उसका न कोई अपना कष्ट होता है, न उसका अपना कोई सुख होता है। अपने आराध्य भगवान का ही दुख उसका दुख है, भगवान का ही सुख उसका सुख है। तत्सुख सुखित्व, तद दुखी दुखित्व। तो भगवान के दुख में दुखी होना, भगवान के ही सुख में सुखी होना, ये वैष्णवता की जो पराकाष्ठा है वो भगवान श्री रामानुजाचार्य में, वो लक्ष्मण जी में। भगवान के दुख को देख करके लक्ष्मण जी को कष्ट होता है। हा हंत, लक्ष्मण जी कहते हैं, हा हंत, मैं इनका बड़ा भाई नहीं बना, दुर्भाग्य मेरा कि मैं इनका छोटा भाई बना। मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना है। अगर मैं बड़ा भाई होता तो इनका कान पकड़ करके अयोध्या में बैठा देता कि बैठो, कहीं नहीं जाना। मैं इनको कष्ट न होने देता, तब मर्यादा होती, मेरी आज्ञा का ये पालन करते। लेकिन आज मैं अनुज हूं, इसलिए मैं इनको कुछ बोल नहीं सकता, ये जो कहे मुझे करना है। और राम जी का दुख लक्ष्मण जी से देखा नहीं जाता। इस भावना को भगवान ने समझा और भगवान ने कहा, चिंता मत करो लक्ष्मण, अगले अवतार में मैं तुमको बड़ा भाई बना लूंगा, फिर तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। इसलिए ठाकुर कन्हैया कहीं कुछ अटपट करते हैं तो बलदाऊ जी तुरंत शासन करते, कन्हैया ऐसा नहीं करना, हाँ भैया, तुरंत ठाकुर शांत हो जाते। ये लक्ष्मण जी का स्नेह है। तो लक्ष्मण जी ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। जीवाचार्य हैं, त्रेता में ये लक्ष्मण के रूप में हैं, द्वापर में श्री बलराम जी के रूप में, और इस कलयुग में, बोले इस कलयुग में समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज ही रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं भगवान रामानुजाचार्य, उन्हीं के नाम पर हमारे गुरुदेव भगवान का नाम श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग भगवत चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य, लक्ष्मण, लक्ष्मण का मतलब जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया, और जीवात्मा के, जीव मात्र के लक्ष्य भगवान है, और कोई दूसरा हमारा आपका लक्ष्य ही नहीं है। अगर किसी के जीवन का ये लक्ष्य है, कोई सोचता है हमारा लक्ष्य है हम राष्ट्रपति बने, हम प्रधानमंत्री बने, हम बहुत बड़े उद्योगपति बने, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, समझ लो वो लक्ष्य विहीन है। सब कुछ करते हुए सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य यही है कि हम परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएं। यही लक्ष्य है जीव का, दूसरा कोई लक्ष्य हो नहीं सकता। इसी को श्रुति कहती है, वेद कहता है कि प्रणवो धनुस्सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। प्रणव को, प्रणव माने भगवान का नाम, प्रणव तो ऐसे ओमकार को ही कहते हैं, लेकिन वो प्रणव का मतलब भगवान का नाम, भगवान का मंत्र, यही समझो। तो वेद कहता है कि प्रणव को, भगवान के मंत्र को, भगवान के नाम को धनुष बनाओ। प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा, और अपनी आत्मा को बाण बनाओ, और उस धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रमाद से रहित होकर अपने लक्ष्य पर बाण को छोड़ दो। प्रणवो धनुष सरो ह्यात्मा, लक्ष्य क्या है? बोले ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य में जब हमारा मन लग जाएगा तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उसी का नाम लक्ष्मण है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम तो लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम अपरम तथा
और जो सुमित्रा जी के दूसरे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न का मतलब क्या है? शत्रुघ्न का अर्थ तो कहते हैं शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जाके सुमिरन ते रिपु नासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जाके सुमिरन ते। जिसके सुमिरन से शत्रुओं का विनाश हो जाए उसका नाम शत्रुघ्न। ये शत्रुघ्न का अर्थ गोस्वामी जी कर रहे हैं, लेकिन ये अर्थ वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किया। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, इसीलिए गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी की ओर संकेत कर दिया इस चौपाई में, जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जिसके सुमिरन से रिपु का नाश हो जाए, नाम शत्रुहन, उनका नाम शत्रुहन है। ये अर्थ आपको कहां से मिला? बोले वेद प्रकाशा, वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस अर्थ का प्रकाश हुआ। ये वाल्मीकि रामायण की ओर संकेत कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि यही अर्थ करते हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ के प्रथम श्लोक में शत्रुघ्न जी का ही नाम लेकर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य एक अनित्य। अनित्य शत्रु वो हैं जो किसी कारण से शत्रु हैं, उस कारण की निवृत्ति होने पर वे शत्रु समाप्त हो जाते हैं, उनकी शत्रुता समाप्त हो जाती है। शत्रु रहेंगे भी लेकिन उनकी शत्रुता नहीं रहेगी अगर कारण की निवृत्ति हो जाए। तो जगत में जो हमारे शत्रु होते हैं उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण जर जोरू जमीन। धन के कारण कोई शत्रु बने, कोई जमीन के कारण शत्रु बने, कोई स्त्री के कारण शत्रु बने। संसार में यही तीन विग्रह के कारण, ये तीन जकार। हमारे अयोध्या में एक संत हुए श्री बनादास जी महाराज, बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा। उनकी कुटिया आज भी सरयू जी के तट पर ही है, श्री बनादास जी की कुटिया। बनादास जी महाराज तो कहते हैं कि जीवन से 8 जकार का त्याग कर देना चाहिए। 8 जकार क्या है? तो बनादास जी कहते हैं कि जांचब जाब जमात जर, जांचब जाब जमात जर, जोरू जाति जमीन, जतन 8 ये जहर सम, बनादास तजदीन। ये 8 जकार हमारे जीवन में दुख देने वाले। जांचब, किसी के दरवाजे पर मांगने जाओ तो ये तो मरने के बराबर है। रही मन वे नर मर गए जो कछु मांगन जाए। जांचब जाब, किसी के यहां जाना, बार बार किसी के यहां जाओ तो फिर सम्मान भी खत्म। जमात, बहुत बड़ी जमात लेकर के चलो तो सिरदर्द, सबकी व्यवस्था करो, कहां से व्यवस्था करो। हम लोग छोटी सी जमात लेके चलते हैं, 10-5 लोग साथ में चलते हैं, उतनी परेशानी होती, कहीं जाओ तो कहां रहें, कहां ठहरें, क्या करें। तो ये सब सिरदर्द ही तो है। जांचब जाब जमात जर, जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम, बनादास तजदीन। भगवान के परम भक्त थे श्री बनादास जी महाराज। कभी ठाकुर जी से भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। श्री बनादास जी का पद है, जब उनका अंतिम समय आया, जीवन भर ठाकुर जी से भी कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीमार थे, बिस्तर पर पड़े थे, प्रारब्ध का भोग तो सबको भोगना ही पड़ता है। जब अंतिम क्षण आया तो श्री सीता रामचंद्र जी ने उनको दर्शन दिया और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बनादास कुछ मांग लो। बिहस कहे राघव कछु मांगो, ठाकुर जी ने कहा कुछ मांग लो।
उस स्थिति में भी श्री बनादास जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, एक हाथ किशोरी जी की तरफ, एक ठाकुर जी की तरफ, और कहा ये जोड़ी बनी रहे, यही हमारी कामना है और हमको कुछ नहीं चाहिए। ये बना रहे, ये बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, इन दोनों में प्रेम बना रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, मेरी जानकी का अचल सुहाग रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे और नित बना बनी में बनी रहे। यही कह करके श्री बनादास जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसे श्री संत बनादास जी महाराज तो कहते हैं किसी से मांगना जांचना ये सब विरोध का कारण बनता है। तो संसार में शत्रु कौन होते हैं? बोले जरजोरू जमीन के कारण ही कोई शत्रु बनता है। तो ये जरजोरू जमीन के कारण जो संसार के शत्रु हैं, ये अनित्य शत्रु हैं। उन चीजों को छोड़ दो, शत्रुता खत्म। वो वस्तुओं को त्याग दो, शत्रुता खत्म। तो ये अनित्य शत्रु है। और नित्य शत्रु कौन है? बोले नित्य शत्रु वो हैं जो अनादिकाल से हमारे साथ लगे, हमारा ही खाते हैं और हमको ही परेशान करते। ऐसे खल है महाराज। एक महात्मा कहते थे खल का मतलब क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े, उसका नाम खल। तो जिसका खाते हैं उसी से लड़ते हैं। ऐसे खल शत्रु कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ। ये अनादिकाल से जो दुर्गुण हैं, ये आत्मा के शत्रु अनादिकाल से हमें दुख दे रहे। इन शत्रुओं का संहार कैसे हो? ये शत्रु समाप्त कैसे हों? इन नित्य शत्रुओं का संहार कैसे हो? तो कहते हैं शत्रुघ्न जी के चरित्र का चिंतन करो, जीवन के नित्य शत्रु समाप्त हो जाएंगे। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृत। और जो भाव मैंने कहा कि नित्य शत्रु जो काम क्रोधादि विकार हैं, इनका नाश शत्रुघ्न जी के चरित्र से होता है। यही अर्थ श्री गोविंद राज स्वामी जी ने बाल का अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक की व्याख्या में लिखा। क्यों? बोले शत्रुघ्न जी ने अपने समस्त उन शत्रुओं को, इच्छादि जो शत्रु हैं, इच्छाएं ही तो शत्रु बनती हैं, उसको जिसने जीत लिया, ये अर्थ किया है। क्या अर्थ किया? बोले कौन ऐसा प्राणी दुनिया का होगा जो राम जी के सन्निकट रहना न चाहे? राम जी का सानिध्य किसको प्रिय न हो? लेकिन ऐसी प्रिय इच्छा का भी जिन्होंने भरत जी की सेवा के लिए दमन कर दिया और नीतः प्रीति पुरस्कृत, भरत जी के साथ मामा जी के यहां चले गए। तो शत्रुघ्न जी महाराज ने जिस प्रकार अपने इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, उनके चरित्र का चिंतन करके हम भी अपने नित्य शत्रुओं को जीत सकते। दूसरा अर्थ हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज करते थे, पूज्य श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज, श्री अयोध्यानाथ मंदिर, कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो कैसे करता? बोले अपनी शक्ति के द्वारा करता है। शत्रुघ्न जी की शक्ति का क्या नाम है? बोले उनकी शक्ति का नाम है श्रुति कीर्ति। तो श्रुति कीर्ति का अर्थ है, श्रुति माने कान और कीर्ति माने भगवान का चरित्र। इन कानों से हम भगवान के चरित्र को सुनते रहें तो हमारे अंतःकरण के सारे शत्रु स्वतः विनष्ट हो जाएंगे। हमारे जीवन के जो शत्रु हैं, कामादिक विकार, वो समाप्त हो जाएंगे। यही शत्रुघ्न जी का अर्थ है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृत वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ जी ने प्रीतिपूर्वक चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। ब्राह्मणान भोजयामास पौरजान पदानपि। श्री दशरथ जी महाराज ने नामकरण के अवसर पर संपूर्ण अयोध्या को भोजन कराया, खूब जबरदस्त भंडारा किया। पौरजान पदान अपि, सबको ब्राह्मणान भोजयामास। ऐसे तो नामकरण आदि संस्कार में केवल 10 ब्राह्मण को भोजन कराने की विधि है। बीच बीच में इन बातों को मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं महाराज ये तो कर्मकांड सिखाने लगते हैं, बीच में कथा कम करते हैं, कर्मकांड ज्यादा बताते हैं। ब्राह्मण भोजन भी संस्कारों का एक अंग है। कोई भी धर्म करोगे तो उस धर्म की पूर्ति में एक अंग ब्राह्मण भोजन भी होता है। इसलिए भागवत जी में लिखा है अंत में कम से कम 12 ब्राह्मण को भोजन कराओ। और सब संस्कारों में, विधानों में उनकी संख्या तय है, उतनी मात्रा में करना ही पड़ता है और करना चाहिए। महर्षि कात्यायन कहते हैं गर्भाधानादि संस्कारात ब्राह्मणान भोजयेत 10। गर्भाधान से लेकर के
उपनयन संस्कार के पहले तक के जितने संस्कार हैं उन समस्त संस्कारों में 10-10 ब्राह्मण भोजन कराने की विधि है। गर्भाधानादि संस्कारे ब्राह्मणान भोजयेत 10। शतम विवाह संस्कारे, विवाह संस्कार हो तो विवाह संस्कार में कन्या पक्ष को वर पक्ष को दोनों पक्षों को 100-100 ब्राह्मण का भोजन विधान। समाज को खिलाओ, अपने हित मित्रों को खिलाओ, वो तो व्यवहार है आपका, लेकिन विवाह संस्कार का जो अंग है ब्राह्मण भोजन, उसके लिए अलग से 100 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भोजन कराना चाहिए, वर पक्ष को भी कन्या पक्ष को भी। शतम विवाह संस्कारे 50 मेखला विधौ, और मेखला विधि उपनयन संस्कार में और वेदारंभ संस्कार में और समावर्तन, इन तीनों संस्कारों में 50-50 ब्राह्मण भोजन। सोम यज्ञ में 1000 ब्राह्मण भोजन, अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर 1,00,000 ब्राह्मण भोजन, ये सब ग्रंथों में वर्णन है। दशरथ जी महाराज ने खूब भोजन कराया, भंडारा किया। भोजयामास ब्राह्मणान पौरजान पदानपि, नामकरण संस्कार संपन्न हुआ।